जरा सोचिए कि सुबह आप गहरी नींद से उठते हैं और कमरे की खिड़की के बाहर झांक कर देखते हैं तो आपको जमीन में बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिली और आपका राज्य, शहर या देश अपनी जगह से टूटकर समुद्र में एक अनजान सफर पर निकल चुका है। यकीनन ये एक डरा देने वाली कल्पना है, लेकिन आने वाले कुछ हजार सालों में ये कल्पना सच्ची घटना का रूप ले सकती है। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि भविष्य में भारत एशिया से टूटकर अलग हो जाएगा और दुनिया से दूर सालों साल तक समुद्र में अनजान मुसाफिर की तरह घूमता रहेगा। सवाल खड़ा होता है कि आखिर भारत दुनिया से अलग क्यों हो रहा है और अगर ऐसा हुआ तो इससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। दुनिया से अलग क्यों हो रहा है भारत? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुनगुनाने वाले भारतीय इस बात को सुनकर थोड़े से हैरान परेशान जरूर हुए होंगे कि हमारा देश एशिया से टूटकर अलग होने वाला है। लेकिन बदलाव ही प्रकृति का नियम है जो निरंतर चलता रहता है और इस बदलाव को रोक पाना हम मनुष्यों के बस की बात नहीं है। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भारत जैसा विशाल भूभाग वाला देश अपनी जगह से टूटकर अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कोई कागज या लकड़ी का टुकड़ा नहीं है जिसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया जाए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारे साथ अतीत में थोड़ा पीछे चलना होगा, जहां आप प्रकृति के भूभाग के निर्माण से लेकर अलग अलग महाद्वीप बनने तक की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए समय में आज से करोड़ों साल पीछे चलते हैं, जब पृथ्वी पर चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था। उस वक्त पृथ्वी पर जमीन का कोई टुकड़ा नहीं था, क्योंकि उल्कापिंड के साथ आए पानी और बारिश की वजह से पृथ्वी समुद्र से भर चुकी थी और उसका जमीन वाला हिस्सा पानी के नीचे छिप गया था। कई साल बाद पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में गर्म लौह तत्व और गैसों को बाहर निकलने की जगह चाहिए थी, जिसकी वजह से पानी के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे और इस विस्फोट से ढेर सारी मात्रा में राख, गर्म लावा और धुआं बाहर निकला था। जब ये गर्म लावा पानी के संपर्क में आकर ठंडा हुआ तो उसकी वजह से पानी की सतह पर एक नई जमीन निर्मित होने लगी थी। इस तरह आज से लगभग 25 से 30 करोड़ साल पहले समुद्र के ऊपर जमीन का एक बहुत बड़ा भूभाग बनकर तैयार हो चुका था, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव और डायनासोर की विभिन्न प्रजाति रहती थी। धरती पर ये जमीन का हिस्सा एक आइलैंड की तरह दिखाई देता था, जिसे पैंजिया प्रॉक्सिमा के नाम से जाना जाता है और इसका क्षेत्रफल 148.43 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था। उस वक्त धरती पर सभी देशों की जमीन एक साथ चिपकी हुई थी, जिसकी वजह से अगर उस वक्त इंसान धरती पर होते तो उन्हें एक देश से दूसरे देश तक पहुंचने के लिए समुद्र की यात्रा नहीं करनी पड़ती और वो पैदल ही यूरोप से अमेरिका तक का सफर तय कर सकते थे। कुछ सालों तक जमीन का वो टुकड़ा जस के तस रहा, लेकिन इसके बाद एक बार फिर पृथ्वी के अंदरूनी भाग में हलचल पैदा होने लगी। पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगी, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच टकराव होने लगा और इसकी वजह से जमीन के उस टुकड़े में भयानक भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हो गए। इन विस्फोटों की वजह से जमीन का वो विशालकाय हिस्सा दो अलग अलग टुकड़ों में टूट गया था, जबकि उनके बीच समुद्र की दूरी आ गई थी। जमीन का टुकड़ा उत्तर दिशा की तरफ गया, जिसे लॉरेसिया नाम दिया गया था, जबकि जमीन का एक टुकड़ा दक्षिण की तरफ चला गया था, जिसे गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। लेकिन पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच हलचल और उसकी वजह से निर्मित होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी यहीं नहीं रुके थे, बल्कि ये प्रक्रिया आगे भी जारी रही थी और इसकी वजह से धरती पर 7 अलग अलग महाद्वीपों का जन्म हुआ था। लॉरेसिया से अलग होकर नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप जैसे महाद्वीप अस्तित्व में आए थे, जबकि गोंडवाना से टूटकर अलग होने वाले महाद्वीपों में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, हमारा देश भारत भी गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था, जो अगर अपनी जगह से नहीं हिला होता तो आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका जैसे देश हमारे पड़ोसी हो सकते थे।
लेकिन पृथ्वी के गर्भ में होने वाली हलचल की वजह से भारत का विशालकाय भूभाग गोंडवाना से टूटकर अलग हो गया था, जो समुद्र में कई सालों तक अलग थलग हो गया था। भारत का टूटा हुआ भूभाग लगभग 140 मिलियन सालों तक समुद्र की लहरों के साथ तैरते हुए आगे बढ़ता रहा और आखिरकार लॉरेशिया के जमीनी हिस्से से आकर टकरा गया था। इस तरह भारत एशिया का हिस्सा बन गया था, जबकि जमीन के दो बड़े हिस्सों के बीच टकराव होने की वजह से हिमालय की पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। दरअसल जब जमीन के दो टुकड़े आपस में टकराते हैं तो भारी प्लेट्स नीचे की तरफ दब जाती हैं, जबकि हल्की प्लेट्स ऊपर की तरफ उभरने लगती हैं और इन प्लेट्स की वजह से जमीन के ऊपर पहाड़ और पर्वत श्रृंखलाओं का जन्म होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत का जमीनी हिस्सा एशिया से आकर नहीं टकराता तो हिमालय जैसी बड़ी पर्वत श्रृंखला का जन्म भी नहीं हो सकता था। हिमालय की ऊंचाई जितनी बढ़ती गई, उसके तापमान में उतनी ही ज्यादा गिरावट आती चली गई थी और इसकी वजह से पहाड़ की चोटी पर बर्फ जमने लगी। आगे चलकर जब तापमान बढ़ने लगा तो हिमालय पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी और इसकी वजह से विभिन्न नदियों का जन्म हुआ था, जो आज एशिया के विभिन्न देशों के नागरिकों की प्यास बुझा रही हैं। इस बात को साबित करने के लिए जर्मनी के वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने पूरे 20 साल तक रिसर्च की थी, जबकि इस दौरान वो विभिन्न महाद्वीपों में घूमे थे और वहां से अलग अलग जानवरों के जीवाश्म और कंकाल इकट्ठा किए थे। जब अल्फ्रेड वेगनर ने दुनिया भर से इकट्ठा किए गए नमूनों की जांच की तो उन्होंने पाया कि वो सभी जीवाश्म एक दूसरे से मेल खाते हैं। इससे ये पता चलता है कि एक समय में वो सभी जीव एक ही जमीन पर रहते थे, लेकिन जमीन के टुकड़े टूटकर अलग हो जाने की वजह से उनका निवास स्थान बदल गया था। इसी तरह विभिन्न वनस्पति और पेड़ पौधों के नमूने से भी पता चलता है कि शुरुआती दौर में सभी चीजें एक जगह पर ही पैदा होती थीं, लेकिन जगह के बदलाव की वजह से वनस्पति और पेड़ पौधों की पैदावार में बदलाव आता चला गया था। आज भी जारी है टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट। अब हम अपने पहले सवाल पर वापस लौट आते हैं कि भारत दुनिया से अलग क्यों हो रहा है, जिसका सबसे सटीक जवाब है पृथ्वी के अंदरूनी भाग में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर आपको लगता है कि आज से 25 से 30 करोड़ साल पहले धरती में जमीन के टुकड़े टूटने की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो गई थी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी रुकती नहीं है, बल्कि निरंतर चलती रहती है। भले ही हम इंसानों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट का अंदाजा नहीं लग पाता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये भारत को एशिया से अलग करने का काम कर रही हैं। भूवैज्ञानिकों की माने तो भारत की जमीन के नीचे एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स हर साल 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से साउथ की तरफ खिसकती जा रही हैं, जिसकी वजह से हिमालय की चोटी की लंबाई बढ़ रही है। इतना ही नहीं, इन टेक्टोनिक प्लेट्स में हो रही हलचल की वजह से हिमालय भी नॉर्थ पोल की तरफ खिसक रहा है, जबकि नॉर्थ पोल अपनी जगह बदल रहा है। रिसर्च से पता चलता है कि 1990 के दशक में नॉर्थ पोल कनाडा के पास था, जो साल 2020 की अवधि में साइबेरिया के करीब आ गया है और इसका सफर अभी भी जारी है। इसी तरह भारत जिस जगह पर है वहां की टेक्टोनिक प्लेट्स में भी लगातार मूवमेंट हो रहा है। इस मूवमेंट का असर ये होगा कि भविष्य में भारत एशिया से टूटकर अलग हो जाएगा, जो एक बार फिर कई सालों तक समुद्र में निरंतर यात्रा करता रहेगा और आखिर में किसी महाद्वीप के भूखंड से जाकर टकरा जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होगी, जिसे पूरा होने में लगभग 5 करोड़ साल या उससे भी ज्यादा समय का लंबा वक्त लग जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत वर्तमान समय में हो चुकी है, जिससे जुड़ी कुछ छोटी छोटी घटनाएं हमारे सामने घट रही हैं। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल की वजह से साल 2015 में नेपाल में भयानक भूकंप आया था, जिसकी वजह से काठमांडू शहर में भारी तबाही हुई थी और इस भूकंप के झटकों से पूरा उत्तर भारत हिल गया था। इस तरह के कई छोटे बड़े भूकंप भारत और उसके पड़ोसी देशों में महसूस किए जाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि धरती के गर्भ में प्लेट्स के अलग होने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है।
भूवैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले भारत एशिया के जिस भूभाग से आकर टकराया था, वहां बीते कुछ सालों में टेक्टोनिक प्लेट्स में तेज हलचल देखने को मिलती है। ये हलचल इस बात का सबूत है कि जिस तरह भारत एशिया से आकर टकराया था, ठीक उसी तरह बड़े भूकंप के झटके की वजह से भारत एशिया से अलग हो जाएगा। ठीक इसी तरह साल 2022 में तुर्की में आए भूकंप की वजह से पूरे देश में तबाही देखने को मिली थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई थी। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि भारत के अलावा अफ्रीका महाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा भी उससे अलग हो रहा है, जिसकी वजह से भविष्य में अफ्रीका 2 महाद्वीपों में बढ़ जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स में तेज हलचल बताई जाती है, जिसकी वजह से अफ्रीका की जमीन पर बहुत बड़ी और गहरी दरार देखने को मिलती है। भूवैज्ञानिकों की माने तो भविष्य में इस तरह विभिन्न महाद्वीपों के टुकड़े एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जो आज से लगभग 25 करोड़ साल बाद एक बार फिर आपस में जुड़ जाएंगे और विशालकाय भूखंड का निर्माण करेंगे। जमीन के टुकड़ों के अलावा समुद्र में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि धरती में बदलाव की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और कोई भी चीज लंबे समय तक एक ही स्वरूप में नहीं रह सकती है। क्या होगा अगर एशिया से अलग हो जाएगा भारत? अगर भारत एशिया से अलग हो जाता है तो उसकी प्रक्रिया के दौरान देशवासियों को इतने तेज और भयानक भूकंप का सामना करना पड़ेगा कि उसकी कल्पना कर पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन अगर हम मान लें कि भारत एक दिन या एक हफ्ते के अंदर एशिया महाद्वीप से अलग हो जाएगा, तो उस स्थिति में हमारे देश के हालात कैसे होंगे? इस बड़े बदलाव की वजह से भारत की जमीन में अलग अलग जगहों पर दरार देखने को मिलेगी, जबकि तेज भूकंप की वजह से बहुमंजिला इमारतें, पुल, फ्लाईओवर समेत बड़े बड़े पहाड़ पल भर में ढह जाएंगे। इस प्राकृतिक आपदा की वजह से हर तरफ तबाही और अफरा तफरी का माहौल होगा, जबकि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होंगे। एशिया से अलग होने की स्थिति में न सिर्फ भारत की भौगोलिक स्थिति में बदलाव आएगा, बल्कि यहाँ खेती और व्यापार जैसी चीजें भी पूरी तरह से बदल जाएंगी। प्राकृतिक आपदा की वजह से भारत के विभिन्न राज्यों में उगने वाली फसल, सब्जियां, फल और मसालों की पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे देश में खाने की कमी हो जाएगी। सरकार के पास जो अनाज स्टोर होगा वो आम लोगों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलेगा, जबकि भूकंप और जमीन फटने जैसी प्राकृतिक आपदा की वजह से कई टन स्टोर अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आम लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा, जबकि कम भोजन की वजह से लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, जिससे मौत के आंकड़ों में भी वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, एशिया से अलग होने की स्थिति में भारत की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित होंगी, जिसकी वजह से जख्मी हुए लोगों को सही इलाज नहीं मिल पाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। इस प्राकृतिक घटना की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित होगी, जिसे वापस पटरी पर लाना सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल काम साबित होगा। वहीं समुद्री इलाकों के आसपास बसे शहरों में सुनामी और बाढ़ का कहर जारी रहेगा, जबकि कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर जाएगा। भारत के आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी, जिसकी वजह से कई लाख लोगों के पास ना तो रहने के लिए घर होगा, ना ही खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े। इसके अलावा एक बड़ी आबादी को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा, जबकि गंदा या खारा पानी पीने से लोग बीमार पड़ने लगेंगे। इन सब स्थितियों के बीच भारत की एक बड़ी आबादी नष्ट हो जाएगी, जबकि जिंदा बचे लोगों को आगे कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। एशिया से अलग होने की स्थिति में भारत के जंगल, घास के मैदान और वन्य जीव भी बुरी तरह से प्रभावित होगा, जबकि समुद्र में अलग थलग घूम रहे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मदद भी जल्दी नहीं मिल पाएगी। अगर कुछ समय बाद भारत समुद्र की लहरों के बीच जीवन को वापस नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद ली जाएगी।
एशिया से अलग होने के बाद भारत में फिर से खेती और व्यापार से जुड़े कामों को शुरू किया जाएगा, लेकिन इन सब चीजों को वापस सामान्य होने में लंबा वक्त लग जाएगा। इसके साथ ही भारत की जलवायु में भी बदलाव आएगा और हम ये नहीं जानते हैं कि उस समय हमारे देश में गर्मी ज्यादा होगी या फिर कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। एशिया से अलग हो जाने के बाद भारत समुद्र में एक आइलैंड के रूप में डेवलप होगा, जहां तक पहुंचने के लिए दूसरे देशों के नागरिकों को हवाई जहाज या पानी में चलने वाले जहाजों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, समुद्र के बीचों बीच होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए चलने वाले जहाजों के रूट में भी बदलाव किया जाएगा, जबकि भारत के कई राज्य समुद्री किनारों में तब्दील हो जाएंगे। अगर भारत समुद्र में बिल्कुल अकेला होगा तो उसके चारों तरफ यानी जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों के पास अपने समुद्री किनारे होंगे। हालांकि इसके साथ ही भारत के ये राज्य अपने पहाड़ी इलाकों को भी खो देंगे, जिसकी वजह से देश की जलवायु में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये संभव है कि भारत में सर्दी के महीने कम हो जाएं और गर्मी के सीजन में बढ़ोतरी हो जाए, जिसकी वजह से ठंडे इलाकों में उगाए जाने वाले फल और सब्जियों की पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं समुद्री किनारों में बढ़ोतरी होने की वजह से भारत के ज्यादातर राज्यों में सुनामी और बाढ़ आने का खतरा बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ पिघलने पर समुद्र के पानी में बढ़ोतरी होती रहेगी। ये भी संभव है कि भारत का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाए या फिर उससे टूटकर अलग हो जाए, जिसकी वजह से हमारा देश एक आइलैंड देश के रूप में विकसित हो जाएगा। इससे न सिर्फ हमारे खान पान की आदतों में बदलाव आएगा, बल्कि हमारा रहन सहन और त्वचा के रंग में भी परिवर्तन आ जाएगा। ये भी संभव है कि भविष्य में एशिया से टूटकर अलग होने के बाद भारत एक द्वीप देश बनकर रह जाए और किसी अन्य देश या महाद्वीप की जमीन से जाकर ना जुड़े, जिसके अपने फायदे और नुकसान होंगे। वहीं अगर भारत एक लंबी यात्रा के बाद किसी महाद्वीप या देश की जमीन से जाकर टकरा जाता है, तो उस स्थिति में एक बार फिर देशवासियों को भयानक भूकंप और जमीन में दरार आने वाली स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही दूसरे महाद्वीप से जुड़ जाने की स्थिति में हमारे पारंपरिक खान पान, पहनावे और तीज त्योहारों में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसे कुछ लोग आसानी से अपना लेंगे तो किसी के लिए ये काम बेहद मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये मात्र एक कल्पना है, जिसके सच होने की आशंका वैज्ञानिकों ने जताई है। अगर भारत एशिया से अलग हो जाता है तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी घटना साबित होगी, लेकिन अगर ये प्रक्रिया सच में होती है तो शायद उसे देखने के लिए आप और हम धरती पर मौजूद नहीं होंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बदलाव की गवाह बन सकती हैं। हालांकि कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि भारत एशिया से अलग नहीं होगा और ना ही धरती के अन्य महाद्वीप कभी आपस में जुड़ेंगे। तो किसके दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।